हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका? सब ठीक हो? मैं तो इस टाइम ये किसी और वीडियो का क्लिप है जिसको मैं यहाँ पर डाल के इसको एडजस्ट कर रही हूँ। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, तो सर्दियों के जो पकवान हैं चलो उसको पकाने की तैयारी करते हैं। वैसे तो ये पकवान 10 मुहर्रम का है, 10 मुहर्रम पे मैंने नियाज़ दिलवाई थी, लेकिन सुस्ती की वजह से मैं इस वीडियो को एडिट नहीं कर पाई। दूसरी खाली सुस्ती नहीं थी, मसरूफियात भी बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाई थी। खैर हम पहुँचे रात के करीबन 11:30 बजे स्टोर पर, और स्टोर पे जाने के बाद जो है वो हमने अपना सामान कलेक्ट किया। कुछ सामान मिला, कुछ सामान नहीं मिला, लेकिन वो भी सारा सामान अरेंज करके मैंने क्या किया, दालें वगैरह जितने भी मसाले थे वो सारे मैंने लिए। क्योंकि मैं आजकल जो है वो पाकिस्तानी ब्रांड को सपोर्ट कर रही हूँ, तो मैंने मसाले भी जो है वो पाकिस्तानी ही चूज़ किए। मैंने लोकल मसाले नहीं इस्तेमाल किए। मैं ज़्यादातर नेशनल के मसाले इस्तेमाल करती हूँ। शान मुझे थोड़ा सा ना स्पाइसी में, मतलब एक आर्टिफिशियल टेस्ट आता है उसमें, तो मुझे शान के जो नेशनल के जो मसाले हैं वो थोड़े से अच्छे लगते हैं। ये कुछ जुलूस निकलता है हमारी गली में से, तो मैंने उसको भी क्लिप बनाया और मैंने कहा यार ये लोग हैं, तो मतलब पता चल रहा होता है कि आपकी रौनक ही एक किस्म की, मतलब लोग इसको बड़ी अलग सी चीज़ में लेते हैं, लेकिन मैं इसको बड़े पॉजिटिव वे में लेके जाती हूँ। खैर मैंने रात ही को ही जो है वो दालें भिगो कर रख दी थी, और अलग अलग पतीलों में मैंने दालें भिगो के रख दी थी ताकि ये सुबह भीगी भी मिले और मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे इसको गलाने का। और फिर मैंने क्या किया कि ये सारी चीज़ें जमा करके रख दी। ये चने उड़द की दाल है, मूंग मसूर की दाल है और चने की दाल है, और साथ में ही इसके अंदर मैंने थोड़े से चावल भी ऐड किए थे। इसके बाद मैंने जब सुबह हुई तो सुबह होते साथ ही मैंने दालें जो थी वो सारी चूल्हे पे चढ़ा दी। चूल्हे पे चढ़ाने के बाद मैंने उनको साथ साथ हिलाती गई ताकि वो नीचे ना लगें। फिर उसके बाद जो थी उड़द की, मूंग की और मसूर की दाल को मैंने हल्दी डाल के गलाया था, मतलब सारी दालों को मैंने हल्दी डाल के गलाया था, और हल्दी भी जो थी वो भी मैंने नेशनल की ही यूज़ की थी। इसके साथ साथ हलीम को बांटने के लिए प्रिपरेशन जो थी वो जारी थी, मतलब पुदीना और धनिया वगैरह जो है वो सब लोग अलग अलग कर रहे थे। फिर उसके बाद ये पाकिस्तानी घी है जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं, और इसी के अंदर मैंने करीबन 5 किलो प्याज लिया था, और ये करीबन 70-80 केजी के दरमियान ना ये हलीम पक के तैयार हुआ था, क्योंकि 1-1 केजी इसमें मैंने दाल यूज़ की थी सारी। और फिर उसके बाद मैं इसको फ्राई करती रही। अब प्याज फ्राई करने का सिलसिला भाई बहुत लंबा है, मतलब प्याज फ्राई नहीं होती। खैर मनहूसियत ना हो, कुकर में कोई चीज़ चढ़ाओ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कुकर गया फट, मेन टॉपिक वाली बात। मुझे लानत भेजी, मैंने कहा दफ़ा फुर फिटे मुँह तेरा, मैं क्या कहूँ अब तुझे। खैर मैंने अपने भाई को और अपनी बहन को भेजा। 10 मुहर्रम थी उस दिन, अब वहाँ कोई दुकान भी नहीं खुली हुई थी। मैंने ढक्कन दे के भेजा, जाओ जी ये ढक्कन का रबड़ चेंज करा के लेके आओ। लेकिन खैर ढक्कन का रबड़ चेंज नहीं हुआ। मैंने खैर अपनी सिस्टर मेरी पास ही रहती है, उसका भी जहेज़ नया नया गया हुआ है, तो मैंने न्यू उसने भी इस्तेमाल भी नहीं किया, तो मैंने उसका कुकर मंगवाया और उसी में चढ़ा के, मतलब दिखा मैं इसीलिए रही हूँ कि कुकर पहली दफ़ा ही मैंने खोला। खैर फिर उसके बाद मोहल्ले वालों से हमने डेगचा पकाया क्योंकि इतना बड़ा डेगचा था नहीं, प्याज मेरी लाल होने का नाम ही नहीं ले रही थी और असर का टाइम हो चुका था। खैर अल्लाह अल्लाह करके ये प्याज जो है वो लाल हुई, और फिर उसके बाद कुछ जो प्याज बची हुई थी इसके अंदर मैंने मसाला भूनना था, मतलब कौरमा पकाना था। कौरमे के अंदर मैंने करीबन आधा किलो लहसुन और आधा किलो अदरक लिया था, जो कि मैंने मसाला पहले उसका भूना प्याज में ही, जो थोड़ी सी रेड कर ली थी। फिर उसके बाद मैंने अब एक और मनूसियत ये भी हो गई कि हमारा जूसर भी ख़राब हो गया फिर मैंने नीचे वालों से अपने कहा कि यार मुझे थोड़े से अपने ये टमाटर पीस दो, मैंने कौरमा पकाना है। ये मैं मसाला जो है ना लहसुन अदरक भून रही हूँ प्याज के साथ, और फिर मैंने इसके अंदर हल्दी डाली और मिर्चें डाली, नहीं मिर्चें मैं थोड़ा सा लास्ट में डालती हूँ, हल्दी डाली मैंने। और ये जिस तरह मैं भी बता रही थी ये मैंने नीचे वालों से पिसवाया, और फिर उसके बाद जो है वो मैंने इसमें टमाटर शामिल किए, तेज़पत्ता शामिल किया, और तेज़पत्ता शामिल करने के बाद इसके अंदर मैंने ज़ीरा शामिल किया, मतलब ज़ीरे के ये करीबन 6-7 चम्मच जो थे वो बड़े वाले मैंने भर भर के इसके अंदर शामिल किए, और सूखा धनिया जो था वो भी मैंने इसके अंदर पीस के शामिल किया। ये मैं बना रही थी उसे क्या कहते हैं, ये मेरा स्पेशल हलीम का मसाला है जो कि मैं बनाती हूँ। अब आती है हलीम में खुशबू की बात। खुशबू के मसाले जो होते हैं वो छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जावित्री और जायफल जो हैं ये हमारे हलीम की, कौरमे की और बिरयानी की जान है। ये चारों मसालों को मिला के अगर किसी भी इन तीनों चारों चीज़ें में अगर मिला कर डाल दिया जाए पीस के, तो आपकी खुशबू जो है वो बहुत खूबसूरत, मतलब बहुत अरोमेटिक सी आती है, और इसकी तासीर भी जो है वो गर्म होती है। तो ये सर्दियों के खाने हैं जो कि मैंने मुहर्रम में बनाया था, क्योंकि मुहर्रम में बहुत ज़्यादा गर्मी थी।
अब हुआ दरअसल ये कि इसको मैंने पीस के साइड पे रख लिया। फिर उसके बाद मैं आई अपने कौरमे की तरफ। कौरमे का मसाला मेरा बड़ा खूबसूरत तरीके से जो था ना वो भुन रहा था। मैंने इसे भुना भुना। साथ में मैंने क्या किया कि ना क्योंकि मैंने अलग अलग दालें गलाई थी। हलीम को बनाने की टिप भी यही है कि आप ना सारी चीज़ें अलग अलग गलाएं भी और अलग अलग घोंटे भी उसको, तो आपका हलीम जो है ना वो बड़े अच्छी तरीके से घुटता भी है और पकता भी है। अब जो मैंने कोरमा बनाया था वो कोरमा भून के मैंने अच्छी तरीके से मसाला बना के उसको, जो मैंने दालें गला के रखी थी उसके अंदर मैंने वो सारा मसाला डाला। मसाला डालने के बाद मैंने उसे मिक्स किया। अभी आप कंसिस्टेंसी इसकी चेक कर रहे हो कि ये हलीम माशाल्लाह पूरा घुटा हुआ है, इसको अंदर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्योंकि मैंने कुकर में फिर ये मैंने इसके अंदर प्याज वगैरह डाली, गरम मसाला डाला। अब ये जो मैंने गोश्त कुकर में चढ़ाया हुआ था इसको भी मैंने अलग से घोंट के ही जो है वो हलीम में शामिल किया था, ताकि हमें घोंटना ज़्यादा ना पड़े। वो जो सारी सारी रात लोग लगे रहते हैं ना घोंटने में, वो घोंटने का चक्कर इसीलिए होता है क्योंकि आपका ना अलग से घोंट के नहीं डालते, हलीम में ही घोंटते हैं, वो दाल फिर नीचे लग जाती है। अब मैंने क्योंकि रात को थोड़ा सा सामान नहीं मिला था, दलिए को मैंने दलिया मुझे नहीं मिला था, मैंने दलिया फिर कुकर में ही गलाया। और फिर ये एक मसाला वो जो मैं आपको दिखा रही थी, साबुत मसाले, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जायफल, जवित्री और ये सारी चीज़ें मैंने पीस के उसके बाद ये हलीम की जान है, ये मेरा सीक्रेट मसाला है, किसी को भी नहीं बताना। तो ये मैंने हलीम के अंदर शामिल कर दिया, गोश्त शामिल कर दिया और उसके बाद हमने इसकी पकाई ताकि ये सारे मसाले भी थोड़े से पक जाए और गोश्त और दालें भी जो हैं वो एक जान हो जाए। और फिर उसके बाद हमने शुरू की इसकी घुटाई। और ये साथ में मैंने गरम मसाला रखा था, ये गरम मसाला भी मैंने 6-7 चम्मच जो है वो भर भर के इसके अंदर मैंने ऐड किए और साथ में इसको पकाया भी। मिर्चें मैं इसमें थोड़ा सा लास्ट में डालती हूँ क्योंकि मेरी अम्मी जो है वो मिर्चें नहीं खा सकती, मिर्चें बिल्कुल स्पाइसलेस खाना खाती हैं वो, तो मैं मिर्चें जो है वो नहीं डालती। बाकी वो मिर्चें ही नहीं खा सकती, बाकी सारा कुछ खा सकती हैं। खैर फिर उसके बाद हुआ ये कि ये सारा मसाला जो है वो हमने घोटना शुरू किया। जो घुटा हलीम तो नाम ही घोटने का है। खैर बड़ी मुश्किल से फिर ये सारी चीज़ें जो है ना मिक्स करने के बाद ये सारा अब ये चूल्हे पे पकेगा। जब ये पकेगा तो फिर उसके बाद हलीम हो जाएगा तैयार। और फिर उसके बाद हम इसको अपने रिश्तेदारों में, अपने अहबाबों में, अपने मोहल्ले में हम इसको तकसीम करेंगे, अल्लाह नाम की नियाज़ देंगे और अपने लिए भी और हज़रत इमाम हुसैन के लिए भी दुआ हमने की। और क्योंकि हम सबका रोज़ा था उस दिन, मेरी बर्थडे भी थी इस दिन, क्योंकि 17 जुलाई थी। 10 मुहर्रम पे मैंने अपनी बर्थडे जो थी वो सेलिब्रेट नहीं की थी क्योंकि रोम आशूरा था, मेरी बर्थडे से बहुत बड़ा दिन है ये। तो मैंने जो हलीम मसाला जो है ना वो भी मैं इसके अंदर यूज़ करती हूँ और ये भी मैं नेशनल का ही यूज़ करती हूँ। अब मैंने ये करीबन 2 डब्बे इसके अंदर डाले थे। मिनिमम ये जो तखमीना अगर आप लगाएं ना, ये 50 से 70 किलो तक का जो था ना वो हलीम बन गया था मेरा, क्योंकि इसमें काफ़ी कम से कम 10-12 किलो गोश्त था और 1-1 किलो सारी दालें थीं और 1.5 किलो जो थी वो चने की दाल थी और मूंग मसूर की दाल भी जो थी वो ज़्यादा थी और 1 किलो से ऊपर जो है वो उड़द की दाल थी, मतलब माश की दाल थी। तो ये इसकी कुटाई चल रही है। अब ये इसका फ़ाइनल लुक है। इतना खूबसूरत और इतना लज़ीज़ ये हलीम बना था कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब जिसने भी खाया उसने तारीफ़ की। बस अल्लाह ताला ये हमारी नयाज़ कबूल करे। बस ये छोटा सा व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर करना था क्योंकि ये जो चैनल है ये मेरी मेमोरीज़ का चैनल है और मुझे अपनी मेमोरीज़ शेयर करने में मज़ा आता है। तो ये छोटा सा एक व्लॉग है, इसको अगर आप को पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिएगा। पहली दफ़ा कह रही हूँ, ठीक है? तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।